वाराणसी में बुनकरों के वेलफेयर के लिए बनारस की धरोहर बनारसी साड़ी, बनारस के हथकरघा उद्योग को देखने के लिए वाराणसी पहुंची भारत सरकार की दूत व एमएसएमई मेंबर परिधि शर्मा ने हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों के इलाके में सर्वे किया। परिधि शर्मा बुनकरों के घरों में गई, वहां हैंडलूम का हाल जाना। परिधि ने कहा कि पावरलूम से बनारसी सिल्क साड़ियों व कपड़ों की क्वालिटी में गिरावट आई है। पावरलूम व हैंडलूम के कपड़ों में काफी अंतर होता है। हैंडलूम के कपड़ों की क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए हैंडलूम को बढ़ावा देने की कवायद चल रही है। उन्होंने कई जगह जाकर हैंडलूम का काम देखा व उसके बारे में पूरी जानकारी ली। हैंडलूम से बनी साड़ियां भी देखी। तो वहीं बनारस पहुंची परिधि शर्मा ने कहा कि हम यहां बुनकरों का काम व हैंडलूम देखने आए थे, पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि यहां सिर्फ 10% बुनकर हैंडलूम पर काम कर रहे हैं, बाकी सभी पावरलूम पर कर रहे हैं। परिधि ने बताया कि हैंडलूम को रिव्यू करना है और पावरलूम को डिक्लाइन करना हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होगी। तो वहीं रेशम के धागों के बारे में परिधि ने कहा कि रेशम के धागे चाइना से आते हैं, मगर हमारा देश फाइबर का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे यहाँ नेचुरल फाइबर की भरमार है, जैसे सिल्क यार्न्स, कॉटन यार्न्स और वूल यार्न्स उगता है। हम चाइना से सस्ता रेशम लेते हैं, मगर आत्मनिर्भर होने के लिए लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा। अगर प्रयास किया जाए तो हमें रेशम के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए रेशम की पैदावार बढ़ाई जाएगी। हैंडलूम से प्रोडक्शन कम होने के सवाल पर कहा कि प्रोडक्शन बराबर करने के लिए हैंडलूम में रोजगार बढ़ेगा, बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, जबकि पावरलूम से रोजगार घटा है। इतना ही नहीं, सर्वे करने गए इलाकों में उन्होंने गंदगी, बजबजाती नालियां व सीवर ओवरफ्लो की समस्या से उन्हें रूबरू होना पड़ा। उन्होंने बताया कि वाराणसी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए वो भारत सरकार को कहेंगी और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाएंगे। बुनकरों के बीच में बुनकरों के वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चला रही हूँ, जिसको हम कहते हैं संकल्प फॉर खादी। आज बनारस में हम बनारस की धरोहर को देखने के लिए आए हैं, और बनारस की धरोहर है बनारसी साड़ी, हथकरघा का काम। तो मैम, क्या आपने बात की? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ यहाँ आकर। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम पे काम करते हुए बुनकर लोग दिखेंगे, लेकिन मैंने जब यहाँ आके देखा तो सिर्फ 10% ही यहाँ पे बुनकर लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा बनारस जो है वो पावरलूम पे कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत आश्चर्यचकित है। तो मैम, आगे क्या आपने निर्णय लिया है, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मेरा जो निर्णय है और जो मेरी विचारधारा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक विजन के साथ, जिसको मूवमेंट की तरफ भी हम ले जाना चाहते हैं, कि बुनकरों को जो हाथ से बना हुआ काम है, बुनकर ही क्या, जितने भी ग्राम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जितनी से ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार करके उनको पूरा का पूरा हकदार बनाएं, और जिस तरीके से जो धरोहर रही है उसको बरकरार रखें, क्योंकि धरोहर एक बार अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो वापस कभी नहीं मिल सकती। जिस तरीके से पावरलूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पावरलूम बढ़े और हैंडलूम जो है वो गायब हो जाए। हैंडलूम को रिवाइव करना और पावरलूम को डिक्लाइन करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। हम अगर पावरलूम करेंगे तो कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा? 1 लोगों को, 2 लोगों को? हथकरघा में तो काफ़ी लोगों को हम लोग दे सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एक सप्लाई चेन बन जाता है। धागा बुनना, फिर उसके बाद रंगाई करना, फिर उसके बाद छापा छपाई करना, फिर उसके बाद हम उसको कितने लोगों को काम परिश्रम से दिला सकते हैं। अगर हम मशीन मेड को ही प्रमोट करेंगे तो वर्ल्ड को क्या मैसेज देंगे? आज लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हर किसी को हाथ से बुना हुआ कपड़ा और हाथ से कटा हुआ कपड़ा पहनना है, जो इको फ्रेंडली भी है, और हमेशा से ये चाहते हैं कि हम लोग जो बनारस की साड़ियाँ हो वो हाथ से बुनी हो। हम क्यों उसको पावरलूम पे कन्वर्ट करें? फिर तो बहुत सारी मिलें हैं जहाँ पे मिल्स में ये काम आप लगाइए और वो बनती जाएंगी साड़ियाँ। एक दिन में आप 1000 साड़ियाँ बना सकते हैं। फिर वो परिश्रम ही क्या, फिर वो मेहनत ही क्या, जो हमारी खुद की धरोहर है, हम उसे ही क्यों मिटा रहे हैं? हमें इसी चीज़ को आगे बरकरार रखना है और हैंडलूम इंडस्ट्री को डिक्लाइन नहीं होने देना, उसको रिवाइव करना है।